हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हमने डीबीएमएस के लेक्चर स्टार्ट करे थे, तो बेसिक इंट्रो हमने देख लिया। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ इस वाले प्लेलिस्ट में डीबीएमएस के पहले वीडियो देख लीजिए। तो हम अब देखेंगे डीबीएमएस का सेकेंड लेक्चर, जो कि है हमारा डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें तो आप लोगों को पता चलेगा डीबीएमएस का आर्किटेक्चर कितने टाइप के होते हैं। इसका रियल टाइम एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे इसका यूजेज होता है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और हैंड टू हैंड अंत अगर आप बने बने रहेंगे तो आपको जो है इसके रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह भी कुछ हैं इसमें, वो देखेंगे। और एक माइंड स्ट्रॉमिंग सेशन है जिसमें आप कह सकते हैं कि रिमेम्बरिंग टॉपिक्स वगैरह है। तो एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा एंटायर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसका शॉर्ट नोट एक टाइप में आप कह सकते हैं, एक ही स्लाइड में वो कवर अप हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो भी वीडियोस हैं अगर वो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें। और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, चाहे वो फीडबैक हो चाहे कोई क्वेश्चन हो। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस पे स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए, थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं आगे आप लोगों के लिए ये डीबीएमएस आर्किटेक्चर का लेक्चर। तो बेसिकली डीबीएमएस क्या होता है, तो ये हमारा क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारा डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। तो डाटाबेस ने हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसका कितने सारा आर्किटेक्चर है, मतलब किस लेवल पे होता है और कैसे कैसे हम स्टोर करते हैं डाटा। तो ये तीन तरह से है, एक 1 2 3, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 आर्किटेक्चर है। और इसका रियल टाइम एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे वह काम करता है। इसमें हम एग्जांपल एक तरह से बैंक का लेके आएंगे, ठीक है। और एग्जाम इनसाइट्स भी देखेंगे, क्या कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। चलिए, तो आगे शुरू करते हैं। डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है, तो वही कैसे क्या है, हमारा डाटा कंपोनेंट एप्लीकेशन लॉजिक एंड यूजर इंटरफेस आर ऑर्गेनाइज ऑन एंड कम्युनिकेट। मतलब कहते हैं डाटाबेस का जो इंटायर थिंग्स है, चाहे वो स्कीमा हो जाए, चाहे वो हम कह सकते हैं फील्ड हो, चाहे वो टपल हो, तो ये सारा कैसे होता है, स्टोर होता है, वो चीज देखेंगे। एप्लीकेशन लॉजिक क्या होता है, मतलब यूजर को कैसे दिखाना है। यूजर डिस्प्ले, यूजर के जगह पे एप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ यूजर इंटरफेस वही एप्लीकेशन का जो है। और ऑर्गेनाइज एंड कम्युनिकेट, मतलब एक दूसरे से कैसे अरेंज है, अरेंज प्लस कम्युनिकेशन। तो ये चीज हम देखेंगे, अरेंज कैसे है और कम्युनिकेट कैसे करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्किटेक्चर बेसिक क्या है, की वार्मिंग, सिस्टम कंपोनेंट लेआउट। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है, डिफाइन द विजिबल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट। मतलब क्या कह सकते हैं, कैसे ये हमारा क्या करेगा, काम करेगा, और कैसे ये स्टोर रहेगा, उस चीज को अगर बताना होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम कंपोनेंट। क्या कहलाता है, सिस्टम कंपोनेंट लेआउट। अब देखिए क्या है, यूजर जैसे एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन बैकएंड में क्या करता है, डीबीएमएस को रिक्वेस्ट करता है। डीबीएमएस क्या करता है, डाटाबेस पे क्वेरी करता है। ये एप्लीकेशन हो गया, ये फिजिकल हो गया। It delegates where the application logic and database reside physically and how network communication take place। मतलब ये क्या करता है, डेडिकेट करता है कैसे हमारा एप्लीकेशन लॉजिक काम करेगा, मतलब एप्लीकेशन काम करेगा, और कैसे हम डाटा रिट्राइव करेंगे, और कैसे ये फिजिकल कंपोनेंट्स में काम होता है, स्टोर होता है, और नेटवर्क कैसे उसको एक्सेस करेगा। ये चीज हम देखेंगे बेसिकली हमारा क्या आर्किटेक्चर में। अब देखिए कुछ एग्जाम्स पॉइंट्स है क्रुशियल। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होना है, जिसमें टीयर आर्किटेक्चर विद थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है। टीयर आर्किटेक्चर है रेफर टू फिजिकल सेपरेशन,
क्लाइंट, एप्लीकेशन और डीबीएमएस, ये तीन का जो सेपरेशन होता है, इस चीज पे डिफाइन होता है हमारा क्या आर्किटेक्चर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 स्कीमा क्या होता है, रेफर्स टू डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल। मतलब बाहर वाले लोगों से कैसे हटाना है, और कंसेप्चुअल हो गया लॉजिक जो लिखते हैं वो, इंटरनल हो गया जो स्टोर होता है फिजिकली वो। अब देखते हैं वन टीयर आर्किटेक्चर क्या है। ये एक सिंगल आर्किटेक्चर है, देखिए इसका डायग्राम यहाँ है। जैसे यूजर है, यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करता है, डीबीएमएस पे सॉफ्टवेयर होता है और डाटाबेस से क्वेरी हो जाता है। तो ये सारा क्या होता है, एक ही एप्लीकेशन में होता है और यूजर के ही सिस्टम पे होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यूजर सिस्टम, यूजर पीसी लिख देते हैं या सिस्टम। ठीक है। अब देखिए जैसे क्या है, सिंगल टीयर आर्किटेक्चर होता है, द यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन, लॉजिक एंड डीबीएमएस रिसाइड डायरेक्टली ऑन द सेम फिजिकल मशीन। मतलब सेम उसी मशीन पे होता है और जाके उसी पे क्वेरी करना होता है। जैसे एग्जांपल, स्टैंड अलोन डेवलपर इन्वायरमेंट यूजिंग पाइथन विथ अ लोकल एसक्यूएल डाटाबेस। मतलब नहीं होता है लोकल होस्ट, जो चीज हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग के लिए। तो ये टेस्टिंग के लिए जो हम करेंगे वो क्या हो गया हमारा सिंगल टीयर। मतलब खुद ही बनाइए, खुद ही के सिस्टम में सारा डीबीएमएस है और सारा एक्सेस होता है। इसका प्रोज क्या है, बहुत आसान होता है, क्या क्या कॉन्फ़िगर करना, फास्ट होता है क्योंकि आप ही के सिस्टम है, ज्यादा दूर है नहीं, कम्युनिकेशन कुछ नहीं होगा, लो ओवरहेड, मतलब एक बार में एक एक यूजर एक्सेस कर पाएगा। कॉन्स क्या है, पुअर स्केलेबिलिटी, मतलब बढ़ा नहीं सकते हैं इसको, जैसे कि मान ली वाइड रेंज पे लेके जाना होता है तो वो तो है नहीं, क्योंकि हमारा क्या है सिस्टम में इसी पे है और सारा सिस्टम एक ही जगह है, तो ये लो स्केलेबल होगा। लैक मल्टी यूजर एक्सेस, मतलब मल्टी यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सारा सिंगल पीसी में है, सिंगल सिस्टम पे है। मिनिमम सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब अलग होने का क्या होता है, दिक्कत नहीं है कोई, उससे कोई इशू नहीं है, सारा एक ही पे होता है तो कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है। देखिए ये अभी जस्ट क्लेम किए कि सारा क्या है, ये सारा किस पे है, एक ही सिस्टम पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टीयर। सेकेंड टीयर क्या होता है हमारा, ये क्या होगा, डायरेक्टली क्लाइंट टू डाटाबेस कम्युनिकेशन। मतलब डायरेक्ट क्लाइंट टू डाटाबेस कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, एक एप्लीकेशन रखता है, जैसे ये देखिए, ये हमारा क्लाइंट हो गया, ये क्या किया, इंटरनेट पे गया, यहाँ से सर्वर को रिक्वेस्ट किया, सर्वर क्या किया, डीबी को एक्सेस करके दे दिया। मतलब यूजर के पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कुछ करे, वो नेट पे गया, रिक्वेस्ट किया और यहाँ से डायरेक्ट हो गया। जैसे देखिए, एप्लीकेशन इज स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्ट टीयर्स, कनेक्शन विया नेटवर्क एपीआई लाइक ओडीबीसी और जेडीबीसी। मतलब हम लोग होस्ट नहीं करते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो होस्ट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सर्वर पे होता है। यूजर क्या करता है, अपना पीसी से रिक्वेस्ट करता है, किसको, इसको, सर्वर को, और इसको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स। और ये सर्वर क्या करता है, डीबी में, डीबी से क्वेरी करता है। मतलब ये यहाँ से क्वेरी करेगा और यहाँ से इसको क्या मिलेगा, डाटा इन रिटर्न। तो वही है, क्लाइंट ईयर में क्या होता है, रन्स यूआई एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे हमारा क्या होता है, कॉलेज का डेस्कटॉप ऐप है, वो क्या करता है, अपने सिस्टम पे रन करता है। डाटा सर्वर क्या करता है, हैंडल्स क्वेरी एग्जीक्यूशन, मतलब ये जो मांग रहा है उसके बेस पे क्वेरी यहाँ पे होगा और ये क्वेरी क्या क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो वही बोल रहा है, ट्रांजेक्शन हैंडल एंड डाटा स्टोरेज, वही डाटा स्टोर करता है। डायरेक्ट एसक्यूएल, द क्लाइंट सेंड्स एसक्यूएल रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू द डाटाबेस सर्वर एंड गेट्स रॉ रिजल्ट। मतलब ये क्या करता है, क्लाइंट यहाँ से जो है रिक्वेस्ट भेज देता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से रिजल्ट इसको दे देता है। समझ गए, देखिए इसका डायग्राम। जैसे क्लाइंट किसके, डायरेक्ट डाटाबेस से कम्युनिकेट कर पाता है। जैसे यहाँ देखिए क्लाइंट हो गया, उसके पास यूआई एप्लीकेशन है और ये क्या करता है, सर्वर पे जाएगा, वहाँ रिक्वेस्ट करेगा, डाटाबेस सर्वर क्या करेगा, इसको डीबीएमएस देगा, डीबीएमएस से क्या देगा, डाटा देगा और डाटा से रिस्पॉन्ड मिलेगा, इसको वापस चला जाएगा। जैसे क्या है, स्टूडेंट कंप्यूटर हो गया, क्या एप्लीकेशन गया, उसके बाद माई एसक्यूएल हुआ। पहले वाले में क्या था, सारा चीज एक ही सिस्टम पे था और सारा चीज एक ही में से हो जाता था। जैसे एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल का जितना सारा डाटा है सारा ले लिया जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, क्या है, यहाँ से हमारा ये गया डायरेक्ट क्वेरी रन कराया, क्वेरी से यहाँ से रिजल्ट आके इसको आ गया। ठीक है, चलिए थ्री टीयर देखते हैं। थ्री टीयर आर्किटेक्चर जो है एडवांस लेवल आर्किटेक्चर है, यही यूज हो रहा है अभी।
करेंटली यूज हो रहा है और रियल टाइम में यूज हो रहा है। इंटरमीडिएट एप्लीकेशन सर्वर, थ्री टियर आर्किटेक्चर, इंसर्ट एन एप्लीकेशन सर्वर बिटवीन द क्लाइंट एंड डाटाबेस सर्वर टू हैंडल द बिजनेस लॉजिक। मतलब समझे, सेम सिस्टम पे क्या है हमारा एप्लीकेशन, और जैसे देखिए एक बार फिर से सेकंड देखते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये क्या है हमारा सर्वर है, सर्वर में ही डाटाबेस है, ये देख रहे हैं सर्वर में ही डाटाबेस है। और यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, इंटरनेट पे गया, सर्वर पे रिक्वेस्ट किया, इसी के अंदर डाटा था और ये डाटा रिस्पॉन्ड कर दिया। अब देखिए थ्री टीयर में क्या है हमारा, थ्री टीयर में क्लाइंट है, क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर हुआ, उसके बाद एक डाटा सर्वर है, यानी कि इसके पास लिंक रहता है, और ये क्या करता है, इसको डाटा रिटर्न करता है और डाटा इसके पास आ जाता है। चलिए इसको समझते हैं। थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड डाटाबेस सर्वर टू हैंडल बिजनेस लॉजिक। जैसे फ्लो देखिए, सबसे पहले क्लाइंट क्या किया, रिक्वेस्ट किया एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर को अगर कुछ क्वेरी है तो वो क्या करेगा, डाटाबेस सर्वर पे जाके अपना रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट कर दिया डाटाबेस सर्वर पे, और यहां से रिस्पॉन्स बैक होके जाएगा इसके पास, रिस्पॉन्स गया उसके पास। की बेनिफिट क्या है, क्लाइंट्स नेवर डायरेक्टली टच, मतलब डायरेक्टली ये डाटाबेस में टच नहीं करता है, ऑल रिक्वेस्ट आर ऑथेंटिकेटेड वैलिडेट एंड प्रोसेस सर्टेनली। मतलब क्या ये सेंटरली है, मतलब एक तरह से ये जो है हमारा यूजर, ये ऐप पे डिपेंड है, एप्लीकेशन सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर पे डिपेंडेंट है। एप्लीकेशन सर्वर क्वेरी कहाँ से करता है, हमारा डीबी सर्वर पे। तो ये डायरेक्टली इससे पास नहीं जा रहा है, ये जाएगा पहले इसके पास और ये आएगा इसके पास, यही चीज बोल रहा है। और सारा रिक्वेस्ट क्या है, पहले ऑथेंटिकेट होता है कि जेन्युइन यूजर से आ रहा है कि नहीं, एप्लीकेशन वगैरह पे वैलिडेट होता है सही है कि नहीं, उसके बाद जाता है डीबी सर्वर पे। तो ये देख लेते हैं, जैसे कि क्लाइंट हो गया, डाटाबेस डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे, या क्लाइंट क्या एप्लीकेशन पे जाता है, एप्लीकेशन से डीबी पे जाता है। जैसे प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, जो हमारा क्या करता है, हमको डिस्प्ले देता है, यूजर को व्यू देता है, वेब और मोबाइल वगैरह। एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक होता है इसमें, उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर में क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग, कहाँ पे करेगा, डाटाबेस पे, और डाटाबेस में डीबीएमएस से फैच करेगा डाटा। चलिए देखते हैं थ्री लेयर का एक एग्जांपल। जैसे क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर और डाटाबेस लेयर, ये तीन पे काम कर रहा था हमारा, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डाटाबेस लेयर। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे अगर हम नॉर्मल अगर एग्जांपल लेते हैं एक, तो प्रेजेंटेशन लेयर अगर बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, बैंक का। बैंक में क्या होता है, लॉगिन पेज होता है, डैशबोर्ड रहता है, सर्च बॉक्स रहता है, और एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल। ये हमारा लाइब्रेरी का है, पर हम यहाँ बैंक का लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल की जगह पे यूजर इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ प्रेजेंटेशन लोड हो गया, उसमें क्या होगा, एक पूरा का पूरा डिस्प्ले देता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, और किस पे जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। तो अब चलिए प्रेजेंटेशन लेयर एक बार देख लेते हैं। यूजर इंटरफेस लेयर व्हाट इंट्स यूजर सी, मतलब जो दिखेगा यूजर को, जैसे वेब ऐप, मोबाइल यूआई, डैशबोर्ड। रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल फॉर्मेटिंग एंड कैप्चरिंग इनपुट, मतलब इनपुट लेने का काम करता है, एक सेकेंड, इनपुट लेता है, आइदर इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो इनपुट लेगा और क्या करेगा, हमारा विजुअलाइज देगा, यूजुअल देगा। फिर एप्लीकेशन लेयर पे ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेट वगैरह काम करने का करेगा। जैसे कि ये यूजर नेम हो गया राकेश, और इस पे जो है हमारा यूजर है, पासवर्ड डालेंगे और वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो ये मान लीजिए ब्रेन ऑफ सिस्टम है, मतलब बिजनेस लॉजिक यही है, हाउ बिजनेस रन। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा, हाउसेज बिजनेस रूल्स, मतलब बिजनेस का जो रूल है वो इसमें रहता है। एक सेकेंड, ये थोड़ा ब्रेन ऑफ सिस्टम है। और क्या है, बिजनेस रूल, बिजनेस रूल्स इसमें है, ऑथेंटिकेशन होता है, वैलिडेशन होता है, और रिक्वेस्ट क्या होता है, प्रोसेस बिफोर रीचिंग द डाटा टीयर। मतलब सारा प्रोसेस ये कर लेता है, ऑथेंटिकेट कर लेता है, वैलिडेट कर लेता है, और क्या करता है, फिर डाटा बेस पे भेज देता है। हाउस दैट डीबीएमएस इंजन एंड रॉ स्टोर डाटा, मतलब जहाँ डीबीएस स्टोर रहता है वो इंजन यहाँ है, और यहाँ पे क्या है हमारा, रॉ स्टोर डाटा है। जैसे एग्जांपल में माई एसक्यूएल भाग रहा है, एक सेकेंड,
तो देखिए जैसे हमारा क्या एग्जांपल है, माई स्क्वेल हो गया सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल। एग्जीक्यूट क्वेरी रिक्वेस्ट पास फ्रॉम एप्लीकेशन सर्वर, मतलब एप्लीकेशन से जो रिक्वेस्ट आया उसको क्वेरी में कन्वर्ट करके क्या करता है, डाटा रिट्राइव कर लेता है। अब देखिए रियल टाइम एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक मान लीजिए क्या है, मेरा एग्जांपल है जो क्या करता है, स्टेप प्रेजेंटेशन लेयर, यूजर ओपन मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक का एग्जांपल है, ठीक है। बैंकिंग ऐप लेगा, रिक्वेस्ट बैलेंस चेक, मतलब बैलेंस चेक करेगा। जैसे ये हमारा मान लीजिए बैंक का एप्लीकेशन है, ये यूजर आईडी हो गया, ये पासवर्ड हो गया, इंटर करेगा, लॉगिन करेगा, उसके बाद उसको डैशबोर्ड दिखता है, मतलब हमारा एप्लीकेशन देखेगा। पहले प्रेजेंटेशन, फिर प्रेजेंटेशन हो गया, ऐप सर्विस वेरीफाई सेशन एंड टोकन क्रेडेंशियल एंड ऑथेंटिकेशन रूल, मतलब पहले ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंटेशन, ये वाला स्क्रीन। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो डैशबोर्ड खोलेगा, डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें हमें क्या मिलेगा, मिनी स्टेटमेंट, या फिर हमें क्या मिलेगा, बैलेंस चेक। ये दोनों में से कोई यूजर क्लिक करेगा, फिर जैसे क्लिक करेगा पहले ऑथेंटिकेट वगैरह कर लेगा, क्लिक करेगा तो फिर डीबी के पास चला जाएगा, ऐप सर्वर क्वेरी डीबी टू बैलेंस रिटर्न प्रोसेस ऐप सर्वर। अब रिस्पॉन्स आएगा, ऐप सर्वर फॉर्मेट क्लीन जेसन ऑन यूआई रिस्पॉन्स टू यूजर स्क्रीन, मतलब ये वाला स्क्रीन पे उसको अब डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, होप क्लियर है आप लोगों को। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। देखिए आर्किटेक्चर कंपैरिजन देखते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का। जैसे नंबर ऑफ लेयर, पहला वाला में सिंगल लेयर होता है, इसमें दो होता है, क्लाइंट और डीबी। इसमें तीन होगा, क्लाइंट, ऐप और डीबी। डायरेक्ट डीबी एक्सेस, हाँ इसमें डायरेक्ट होता है क्योंकि सारा चीज एक ही सिस्टम पे होता है। इसमें भी यस, क्योंकि क्लाइंट कम्युनिकेशन किससे, डायरेक्टली डीबी से कर सकता है। इसमें नहीं होता है क्योंकि सर्वर पे जाएगा, ऐप सर्वर से डीबी सर्वर पे जाएगा। ऐप सर्वर एब्सेंट होता है, इसमें है ही नहीं ऐप सर्वर। इसमें भी नहीं है ऐप सर्वर, इसमें है 3 लेयर में। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, पहला दूसरा तीसरा में। स्केलेबिलिटी, स्केलेबल नहीं है ये, वेरी लो। मीडियम कर सकते हैं इसको, इसमें बहुत हाई है, यही हमारा मॉडर्न में यूज होता है। सिक्योरिटी लेवल बेसिक और वीक नहीं है समझिए, क्योंकि सेम सिस्टम जो भी एक्सेस करेगा कर लेगा। मॉडरेटेड है, हाईली आइसोलेटेड डाटाबेस, क्योंकि है ही नहीं, वो दूसरे सर्वर पे है। बिसाइड सुटेड, मतलब लोकल पर्सनल ऐप में ठीक है, इंटरनेट डेस्कटॉप ऐप में यूज होता है, लार्ज वेब एंड क्लाउड सिस्टम में टीयर 3 यूज होता है। चलिए अब देख लेते हैं वाई मॉडर्न सिस्टम नीड्स 3 टीयर, मतलब नया जो है अभी हमारा 3 टीयर जो मोस्टली यूज होता है वो क्यों यूज होता है। तो सबसे पहले है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल कर पाएगा तो ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन कर लेगा हमारा। टीयर 1000 क्लाइंट क्रिएट 1000 डायरेक्ट डीबी कनेक्शन, मतलब क्या, यहाँ हमारा डीबी का जो है ना कनेक्शन पूल, कनेक्शन पूल जो है वो हमारा क्या होता है, इसमें होता है टीयर 3 में। और इसमें क्या है, हर को अलग अलग पुल देना मतलब ये करना पड़ेगा, एक्सेस के लिए ग्रांट करना पड़ेगा कनेक्शन। जैसे टीयर 3 एप्लीकेशन सर्वर यूज कनेक्शन पुलिंग टू ऑप्टिमाइज डाटाबेस, यही कनेक्शन पुल देता है इसमें। इनहेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इनहेंस हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, तीनों सेपरेट है, सेपरेट लेयर है, आर्किटेक्चर या लेयर जो भी है। The database can isolated inside a private subnet behind firewalls. Client never know the IP address of credential of database server. Horizontal scaling देखते हैं। When user traffic spikes, application server can be easily scalable horizontally behind load balances without overloading DB server. मतलब जैसे ही आपको देखिए क्या हुआ, ट्रैफिक बढ़ गया, एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, स्केल कर लेगा हॉरिजेंटल बिहाइंड लोकल बैलेंस, मतलब खुद लोड बैलेंस कर लेगा विदाउट ओवरलोडिंग डीबी सर्वर। डीबी सर्वर पे लोड नहीं देगा, वो खुद ही होल्ड करके रखेगा, कनेक्शन को मैनेज करेगा पूल के थ्रू, कनेक्शन पूल के थ्रू। देखिए एग्जाम का ट्रिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए इसको, इस टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI है। तो इसको आप अगर आप लोग याद कर लेते हैं, टोटल का टोटल ओवरव्यू आपको याद रहेगा। जैसे DBMS टीयर आर्किटेक्चर, फिजिकल कंपोनेंट प्लेसमेंट, पहला देखिए लोकल इन्वायरमेंट में रहता है,
दूसरा में क्या, क्लाइंट डायरेक्ट डीबी को एक्सेस कर सकता है। तीसरा में क्या, क्लाइंट जाएगा ऐप सर्वर पे, ऐप सर्वर से जाएगा डीबी सर्वर पे। बेसिक आर्किटेक्चर है। इसमें अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी होगा, आइसोलेशन होगा। इसमें क्या है, मीडियम सिक्योरिटी आइसोलेशन है, नो सिक्योरिटी आइसोलेशन है। टीयर 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। लॉजिकल डाटा एक्सट्रैक्शन होता है इसमें, एक्सट्रीम लेवल यूजर व्यू, कंसेप्चुअल लेयर, लॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्टोरेज। ये हो गया डीबी, ये हो गया ऐप, और ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंटेशन। चलिए देखते हैं एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी जितना पढ़े हैं उसमें। तो ये देखिए, इन टू टीयर आर्किटेक्चर द क्लाइंट एप्लीकेशन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, व्यू स्कीमा। तो टू टीयर में क्या होता है, डायरेक्ट हमारा किससे कनेक्शन होता है, डीबी से कनेक्शन होता है। हमारा किससे होता है, डीबी से कनेक्शन होता है। चलिए सेकेंड देखते हैं, इन विच टीयर इन थ्री टीयर डीबीएमएस आर्किटेक्चर हैंडल बिजनेस रूल एंड डाटा वैलिडेशन। तो हम देखे थे तीन में बटा हुआ था, पहला था हमारा प्रेजेंटेशन, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा था डीबी। तो हमारा ये लॉजिक करता था बिजनेस लॉजिक को हैंडल। तो हमारा वही हो जाएगा, बिजनेस रूल किस पे हो गया, हमारा एप्लीकेशन लेयर पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, विच आर्किटेक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन। कौन सा सुटेबल होता है, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थ्री। मोनोलिथिक फाइल सिस्टम, माइक्रो सर्विस होता है। तो ये चीज तो अलग है, बाद में इसको देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस के बारे में। तो अभी देखिए, मोस्टली वाइडली कौन सा यूज होता है हमारा, थ्री टीयर, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होता है और बाकी सारा में सिक्योरिटी कम होता है और इनहेंस भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ है ना, सिक्योरिटी ज्यादा है, लोड एंड हैंडलिंग है, स्केलेबिलिटी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग थ्री टीयर डीबीएमएस सिक्योरिटी। पहला देखते हैं, डीबी इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड, डायरेक्टली एक्सपोज होता है फर्स्ट ईयर में। डायरेक्ट एक्सेस इन प्रिवेंटेड, ये भी नहीं होता है। नो फायर वैल्यूज, ये भी नहीं होता है। इट एलिमेंट डीवी कौन सा होता है, आप देखिए, प्रिवेंट करता है डायरेक्टली एक्सेस करने से। सेंट्रल ऑथेंटिकेशन होता है और एप्लीकेशन सर्वर होता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू। और ये बेसिक याद रख लीजिए, यहाँ पे टीयर वन डायरेक्ट एक्सेस लोकल हो गया, क्लाइंट डीवी हो गया, ये हमारा क्लाइंट सर्वर डीवी मेस हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।